बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स। मेरा यूट्यूब चैनल है एजे लॉजिक। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक फॉलोअर के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे लाजमी तौर पर प्रमोट करें और मेरी वीडियो को वॉच करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4.4 एक्सरसाइज का। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो है वो हम 4.1 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ कर चुके हैं, 4.2 के अंदर भी हम डिटेल से कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो ये वीडियो वॉच नहीं की तो इनको भी लाजमी वॉच करें ताकि इस कंसेप्ट की आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। इसका हमारे पास पहला पार्ट है, यानी कि फैक्टराइजेशन हमने इनकी करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस थर्ड नंबर है हमारे पास 16। तो ये जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है और फिर हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब जिस तरह हमारे पास ये वैल्यू है इसको हमने मतलब कि अब ये देखें ज़रा, इसमें एक्स स्क्वायर जो है ये एक स्क्वायर फुल नंबर है और उसके बाद 16 जो है हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर होता है? वो 4 का स्क्वायर होता है। हर टीचर का काम करने का और काम करवाने का, समझाने का मेथड अलग होता है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर बच्चों को करवाने की कोशिश करता हूँ, तो लाजमी आप इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियोज़ अपडेट आती रहे। अब हमारे पास पहला जो नंबर है वो हमने स्क्वायर फॉर्म में है, 16 जो है वो हमारे पास सेकंड फॉर्म में, यानी कि वो 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे जो साइन होगा वो साइन हम यहाँ पे लिख लेंगे। आपने जस्ट क्या करना है, 2 लिख के फर्स्ट नंबर और जैसे एक्स है और थर्ड नंबर जैसे कि हमारे पास 4 है, इसको आपने दोनों को लिख के मल्टीप्लाई फॉर्म में तो आपने इनको लिख देना है। बस आप इसने आपने का क्वेश्चन यहाँ तक पॉसिबल, यानी कि सोल्यूशन इसका हो गया। आपने क्या करना है, पहला नंबर और थर्ड नंबर इन दोनों को लिख देना है और मिडल में जो साइन होगा वो आपने लिख के इसका होल स्क्वायर बन जाना है। अब आपने क्या करना है, इसका टेक स्क्वायर रूट, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जैसे ही आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है x-4, जब भी आपने हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस ऐड करते हैं। प्लस माइनस आपने इसके साथ ऐड किया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गए, ये आ जाएगा हमारे पास x-4 इसका सोल्यूशन। जी उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। ये शॉर्ट मेथड है, आप इसको मतलब कि लाजमी तौर पे अंडरस्टैंड करें और अच्छे तरीके से इनको एक्सरसाइज में कुछ शार्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आ जाते होते हैं। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब सिंपल हमने उसी तरीके से जिस तरह 9 हमारे पास स्क्वायर है किसका, 3 का, और x हमारे पास आ जाएगा वो भी ऑलरेडी स्क्वायर में, ये हमने होल स्क्वायर में लिख दिया। यहाँ पे 4 हमारे पास थर्ड नंबर है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और आपने उसी तरह प्लस आपने यहाँ पे लिख देना, 2 लिख के फर्स्ट नंबर और फिर आपने थर्ड नंबर दोनों को लिख के फिर आपने ये फर्स्ट नंबर है थर्ड 3x और थर्ड नंबर हमारे पास 2, ये दोनों लिख के आपने होल स्क्वायर लिख देना है। ये बेसिकली तौर पे फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका टेक स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट हम लेंगे इसका तो आएगा हमारे पास 3x प्लस 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के तो बाकी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2। ये जी इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। आगे आता है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के स्टेटमेंट है 36a स्क्वायर। 36 होता है 30a6 का स्क्वायर और a स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर में है तो ये हमने होल स्क्वायर लिख दिया। 49 होता है हमारे पास 7 का स्क्वायर, तो 7 को स्क्वायर को हमने लिख दिया। अब आपने जहाँ पे जो साइन है वो साइन यहाँ पे लिख के 2 के साथ आपने एक दफ़ा लिख देना 6 से, फिर आपने लिख देना 7 थर्ड नंबर, फिर आपके पास ये वाला जो साइन है। तो पहले आपने फर्स्ट जो नंबर स्क्वायर फॉर्म में है उनको हमने होल स्क्वायर फॉर्म में बना लेना है, और ये होल स्क्वायर फॉर्म में बनाने के बाद आपने लिखना है टेक, जो हमने काम करना है फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट
हमने ले लेना है, यानी कि इसका 6a + 7 और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस माइनस जब लगते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका सिंपल, यानी कि मैं यहाँ पे ही आगे लिख देता हूँ, वो आएगा +/6a + 7। ये जिसका सिंपल सा सोल्यूशन है। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है 64y² - 32y + 4। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन में आएगा हमारे पास, जिन लोगों ने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं यूट्यूब चैनल है AJ लॉजिक, इसको लाजमी तौर पे यूट्यूब पे सर्च करके मेरी पिक्चर है इस पे शो हो रही है, आप लाजमी तौर पे इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को प्रमोट करें जी, चैनल को भी प्रमोट करें। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 64 होता है 8 का स्क्वायर और y आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर में। 4 जो है हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर। और आपने यहाँ पे क्या करना है, जो साइन यहाँ पे होगा वो साइन यहाँ पे लिख के 2 के साथ, वो फर्स्ट टाइम आपने पहला नंबर लिख देना है, सेकंड टाइम आपने यहाँ पे दूसरा नंबर लिख देना है। अब जो नंबर स्क्वायर की फॉर्म में है, जैसे 8y और 2, जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन हमने यहाँ पे लिखना है। तो जो साइन यहाँ पे होगा यहाँ पे, तो 2 के साथ वो साइन हमने लिखना है। 8y - 2 ये बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है, टेक स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका। तो 8y - 2 होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर रूट इसका, प्लस माइनस इसके साथ आएगा स्क्वायर रूट कट के, और इसका सिंपल आंसर आ जाएगा हमारे पास +/8y - 2। ये इसी इसका सोल्यूशन होगा। आगे है पार्ट नंबर 5 हमारे पास। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है 200t² - 120t + 18। अब यहाँ पे कोई भी नंबर स्क्वायर में नहीं है, तो हमने इसमें से स्क्वायर में ना ही नहीं है तो हमने इसमें से कॉमन ले लेंगे। जैसे कि इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किससे करें तो 200 आता है, तो वो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आ जाता है। और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। तो 2 हमने सब में से कॉमन लेना है, तो 2 को अगर हम 60 पे 120 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आएगा यहाँ पे 60t, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 9s are 18 होता है, तो ये 9 आ गया। अब यहाँ पे इसके साथ टी स्क्वायर था वो आ जाएगा एज इट अपनी जगह पे, बाकी रह जाएगा हमारे पास ये 2 अब साथ साथ कॉमन चलता जाएगा। इसी तरह बाकी रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10, और ये नंबर है बेसिकली तौर पे 10 के साथ है t, ये बन कर 10t का स्क्वायर, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे उसका साइन। और यहाँ पे आपने, मैंने जिस तरह पहले हम कर रहे हैं माइनस लिख के 2 के साथ आपने पहले लिख देना है फर्स्ट नंबर, फिर आपने लिख देना है थर्ड नंबर। तो ये आपने नंबर लिख के अब आपने इसका फार्मूला क्लोज करना है, 2 एज इट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10t, और जो साइन यहाँ पे होगा वो साइन हम लिखते हैं 3, जो नंबर स्क्वायर फॉर्म में है उनका हमने ये स्क्वायर बना लेना है। वो हमने फाइंड करना है टेक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम 2 10t - 3 इसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट जो है वो सबके ऊपर लगेगा, प्लस माइनस माइनस, तो स्क्वायर रूट 2 के साथ या स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा प्लस माइनस, और ये आ गया 2। अच्छा एक और चीज़ है, ये स्क्वायर जो था, ये इस वाला जो स्क्वायर था 10t - 3, ये स्क्वायर इसके ऊपर है, वो सिर्फ इस ब्रैकेट के ऊपर है, इस 2 का स्क्वायर रूट कट नहीं होगा, वो आएगा एज इट, बाकी रह जाएगा हमारे पास 10t - 3, ये जिसका सोल्यूशन होगा। जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ये जी लॉजिक, और वीडियोस को और चैनल को प्रमोट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। आगे है पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 की स्टेटमेंट है 40x² - 120x + 10 90। अब यहाँ पे कॉमन क्या लेना है हमने, देखिए इसमें सब स्क्वायर किसी नंबर का नहीं बन रहा, ना 40 का बन रहा है 90 का, 90 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे कॉमन का ज़रा आपको मैं बता दूँ कैसे लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो दो नंबर है, ऐसा नंबर जिसके साथ हम डिवाइड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये 40 है, तो 40 में से अगर 4 होता तो ये शायद परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो 40 को कैसे बनते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 40 आ जाता है। तो 10 हमने यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 10 यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9, तो 9 भी 3 का स्क्वायर बनता है। तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4x²। और यहाँ पे अगर हम 10 कॉमन लेंगे तो 12 10 आ रहा होता है हमारे पास 120, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12x और प्लस 9। अब यहाँ पे 10 एज इट आता जाएगा हमारे पास 7, और ये आ जाएगा 4 होता है 2 का स्क्वायर, और ये x ये होल स्क्वायर बन गया। और लास्ट नंबर है 9, 9 होता है 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे आपने बस जो साइन यहाँ पे होगा वो साइन लिख के 2 के साथ एक दफ़ा लिख देना 2x, और दूसरी दफ़ा आपने लिख देना यहाँ पे 3, 10 एज इट। अब यहाँ पे जो स्क्वायर में नंबर है, स्क्वायर में नंबर है 2x और 3, इन दोनों के दरमियान में आपने ये वाला साइन लिखना है जो साइन मिड पे 2 के साथ होता है। ये बन गया होल स्क्वायर। ये जी आपका क्वेश्चन सोल्व। टेक स्क्वायर रूट लें 10 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो उसके साथ लगाते हैं प्लस माइनस। ये जो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। जब ये स्क्वायर रूट जो है ये मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दूँ, पिछले पार्ट में मैंने ये चीज़ नहीं थी की, लेकिन हम इस तरह कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट 10 का सेपरेट कर दिया, 2x माइनस 3 इसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर दिया ताकि इसको जब हम काटे तो वो सिर्फ इसका कटे। प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट एज इट आएगा इसका, बाकी रह जाएगा हमारे पास इसका 2x माइनस 3। ये जिसका सिंपल सोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा वो लाजमी तौर पर सर्च करें, मेरा यूट्यूब चैनल है AJ लॉजिक, इसको सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है 4x की पावर 4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। काफ़ी ये एक लंबी चौड़ी यानी कि 5 एक्सप्रेशन के ऊपर स्टेटमेंट है पार्ट की। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमने क्या करना होता है जी, आपने यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉर्म ड्रा करना है जिसमें ये नंबर आपने लिख देना है 4x की पावर 4 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। अब आपके पास फर्स्ट नंबर को आपने सबसे पहले देखना है। फर्स्ट नंबर किसका स्क्वायर है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 4 आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करने से। एक 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, एक 2 हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, इनमें से दो आपके पास आएंगे। अब x की पावर 4 क्या आता है, वो x² मल्टीप्लाई x² करें तो आ जाता है x की पावर 4। एक x² यहाँ पे लिख देंगे और एक x² यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x की पावर 4। अब आपने एक लाइन लगा के प्लस माइनस ये लाइन आपके साथ वैल्यू कट होगी, बाकी रह जाएगा आपके पास माइनस 28x की पावर 3 प्लस 37x²। अब आपने सिंपल यानी कि इसको सोल्व करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि आपने ये जो नंबर है आपके पास ऊपर वाला, इसको आपने डबल कर देना। डबल कैसे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 2x² को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार ये बनेगा 4x²। अब आपके पास यहाँ पे जो नंबर आया है 4x² वो आपने यहाँ पे लिख देना 4x²। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने ये नंबर बनाना है। जैसे 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 28 बनता है, तो 4 बनता है यहाँ पे जो साइन होगा वो हमने यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे भी लिख लेना है। 4 7 ज़ार 28 होता है। ठीक है जी, वो 7 ज़ार हमने यहाँ पे लिख दिया 28। और उसके बाद x³ है यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x यहाँ पे हम लिख देंगे x और x² मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x³।
अब आपने क्या करना है, सिंपल नंबर को यानी कि आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस नंबर के साथ, यानी कि -7 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जो आप नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं वही नंबर आपने यहाँ पे भी यहाँ पे पुट करना है। अब आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी, यानी कि आपने -7x को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो प्लस माइनस -7 4 = 28 और x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x³ बन जाएगा। और यही -7 अब आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, माइनस माइनस प्लस, और 7 7 = 49 x² बन जाएगा प्लस, और माइनस साइन चेंज करके ये कट हो गए। बाकी रह जाएगा हमारे पास +37 - 49। अब इन दोनों में बड़ा नंबर हमारे पास -49 है, उसका साइन आएगा। अब हमने यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर ले। 9 में से 7 गए तो 2, और 4 में से 1 गए तो 1, 3 की जाएंगे तो 1, बाकी रह जाएगा इसका x²। और ऊपर से हमने वैल्यू नीचे ड्रा कर लेनी है नीचे, यानी कि अब आएगा 42 x + 9। अब यहाँ पे आपने इसी नंबर को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 2x² - 7x मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 2 से, तो पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² - 14x। यहाँ पे आपने लिख देना वो 4x² - 14x। अब जो नंबर आपके पास बन गया हुआ है इसी को आप देख सकते हैं, फोकस करें, आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो साइन है वही साइन हमने यहाँ पे ड्रा करना है, और यहाँ पे भी हमने यही साइन ड्रा करना है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा इस तरह, ताकि उसकी जगह बन जाए। अब 4 को हमने बनाना है 12, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। x² इसके पास ऑलरेडी है, हमने x² ही बनाना है। 12x² बनाना है तो x² ऑलरेडी इसके पास है 4 के पास, तो सिर्फ हमने 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो अब 3 को मल्टीप्लाई हमने सब के साथ करना है। जो नंबर हमने यहाँ पे बनाया वही नंबर हम यहाँ पे भी लिखेंगे। जो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है वही नंबर आपने साइड पे भी लिखना है। तो 3 4 = 12x²। 3 को 12 से 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है हमारे पास माइनस माइनस प्लस 42, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9। अब आपने सिंपल इनका साइन चेंज कर देना है, और ये वैल्यू तीनों की तीनों कट हो जाएंगी। बाकी आ जाएगा हमारे पास जो नंबर ऊपर आया है 2x² - 7x - 3, ये नंबर होगा बेसिकली तौर पे इसका आंसर। आपने ये नंबर लिख के प्लस माइनस हाथ लगा देना है, तो ये होता है जी इसका स्क्वायर रूट। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी इसकी। मेरा यूट्यूब चैनल है एज लॉजिक, इसको लाजमी तौर पे प्रमोट सब्सक्राइब करें जी। आगे है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है जी 121x⁴ - 198x⁴ - 183x² + 216 + 144। अब आपने क्या करना है, सेम उसी तरह थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको टेबल को अरेंज करना में थोड़ा इश्यू होता है। यहाँ पे आपने लाइन लगानी है और बड़ा नंबर यहाँ पे इस पर लिख देना 121x⁴ - 198x⁴ - 183x², 216x + 144। आगे आ जाता है जी 121 किसका स्क्वायर है, यानी कि अगर हम देखें 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। थोड़ा सा नंबर के करीब करीब जाने की कोशिश किया करें। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे 11। ठीक है, 11 11 = 128 होता है। अब यहाँ पे x⁴ 4 है, तो यहाँ पे x⁴ 4 कैसे बनती है, हमारे पास वो होता है x² - x², तो x⁴ 4 बन जाती है। तो x² हम यहाँ पे भी लिखेंगे, और यहाँ पे भी हमने x² लिख देना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 121x⁴, और इसका आपने साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज होकर ये दोनों हो गए कट। जो नंबर ऊपर होगा इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 11x² मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, तो ये बन जाएगा 22x²। वो आपने यहाँ पे लिख देना है 22x²। अब आपने ऊपर ये नंबर जो है इसको नीचे ले आए 98x⁴ - 183x²। ठीक है जी। अब आपने देखना है कि इसमें से आपके पास 198 बनाना है आपने, तो 22 है आपके पास यहाँ पे, तो 22 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 198 बनता है। ठीक है जी। अब मैं करता हूँ 22 को मल्टीप्लाई
10 से करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 220, ये बड़ा नंबर आ गया इसका मतलब। अब इसका मैं इसको करूँगा 9 के साथ, तो 9 2 ज़ार 18, 9 2 ज़ार 18 प्लस 1 करें तो 198। तो इसका मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, जो साइन यहाँ पे होगा वो साइन हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे। नंबर है हमारे पास यहाँ पे आया 9, तो 9 हमने यहाँ पे भी लिख दिया और 9 यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए एक्स क्यूब, तो हमें एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ना है और एक्स हमने यहाँ पे भी लिख देना है। अब आपने इस नंबर को यानी कि ये जो -9x है इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ। तो -9x को माइनस प्लस इसका साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 198x क्यूब माइनस माइनस प्लस 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आता है जी 81, और x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर। अब आपने इसका साइन चेंज कर देना है, ये माइनस साइन हो गया इनका। अब ये इन दोनों का साइन सेम है तो साइन बड़े नंबर का आ जाता है, मैं थोड़ा सा इस तरफ कर रहा हूँ इसको। बड़े नंबर का साइन 183 है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, हमने दोनों नंबर को प्लस करना है, यानी कि 3 + 1 4, 8 + 8 16 एंड 1 + 1 जो रिमेनिंग रह गया था इसका 16 का, तो वो हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ऊपर उससे नंबर आएगा हमारे पास यहाँ से 216x और प्लस 144 एज इट आ गया। अब आपने क्या करना है कि सेम इसी नंबर को जो ऊपर है, यानी कि मैं इसको ज़रा रेज कर लूँ, जो ऊपर नंबर है हमारे पास 11x² - 9x, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी नंबर ऊपर होगा उसको यहाँ से लिखने पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 ये बन जाएगा 22x² - 18x। क्लियर है, जो यहाँ पे लिख देते हैं 22x² - 18x, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, -18x। अब आपने 22 को बनाना है जी 264। मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था 22 को 10 से, तो आया था 220। अब मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई जी 12 के साथ, 22 × 12, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2 एंड 2 1 ज़ार 2, तो ये आ गया 2 4 यानी कि 4 + 2 6, ये नंबर आ गया जी। मैं आपके सामने मतलब कि इसको प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बता रहा हूँ किससे मल्टीप्लाई करना है आपने। जो साइन यहाँ पे होगा वो साइन हमने यहाँ पे भी लिख देना है और यहाँ पे भी आपने साइन लिख देना है। अब किससे मल्टीप्लाई किया हमने, वो जो नंबर हमारे पास आया है वो 12 से मल्टीप्लाई किया 22 को, तो 12 आपने यहाँ पे भी लिख देना है और यहाँ पे भी आपने 12 लिख देना है। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल के ऊपर आ जाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी बना हुआ है, तो इसका मतलब हमने अब वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, सिंपल आपने इसको अब मल्टीप्लाई। अब -12 जो आया है, अब इसको तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 22 से करेंगे तो आ जाएगा -264x²। -12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इसका आंसर आएगा मेरे पास 216। तो 216 एज इट आ गया x, और माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से करें तो 144। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आ रही होगी। प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। इसका मतलब आंसर में हमारे पास अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ऊपर वाला नंबर 11x² - 9x - 12, और स्क्वायर रूट लेके प्लस माइनस आपने इसका लिख देना। सिंपल सोल्यूशन है जी। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 3 जी। पार्ट नंबर 4 की जो 3 की स्टेटमेंट है, x⁴ - 10 x⁴ y + 27 x² y² -10 xy³ + y⁴। इसको अब आपने उसी तरह सेम ड्रा करना है इसका टेबल डिवीजन का, x⁴ - 10 x³ y + 27 x² y² -10 xy³, और यहाँ पे लास्ट पे y⁴, थोड़ा सा इसका डिवाइड। अब आपने देखना है कि आपके पास है x⁴ नंबर कोई नहीं है,
तो एक्स की पावर 4 जो है वो किसका स्केयर बनता है, 4 होता है बेसिकली तौर पे 2 का स्केयर। आपने यहाँ पे लिख देना एक्स की पावर 2 और यहाँ पे भी सेम एक्स की पावर 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 और ये इन दोनों का साइन चेंज करके तो इन दोनों को हम कट कर देंगे, बाकी रह जाएगा -10 एक्स की पावर 3 और वाई हमारे पास नीचे आ जाएगा 27 एक्स स्केयर और वाई स्केयर आ गया। अब जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन हमने यहाँ पे लिखना है। इस नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके एक्स स्केयर मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 एक्स स्केयर, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना है 2 एक्स स्केयर। अब हमने 2 को बनाना है 10, तो 10 बनाने के लिए किसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 5 आपने इधर भी लिखना है, जो साइन यहाँ पे आपने लगाया वही साइन सॉरी यहाँ पे भी लगाना था, मैं भूल गया हूँ, मैंने मतलब इस तरफ चला गया। माइनस आपने यहाँ पे पुट करना है, जो माइनस यहाँ पे साइन होगा वो यहाँ पे आपने लिख देना है। अब 5 को आपके पास आ गया, ठीक है, 5 2 ज़ार होता है 10, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ एक्स स्केयर, हमने बनाना है इसको एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 लिख के एक्स के साथ यहाँ पे भी एक्स लिख देंगे। जो काम आपने यहाँ पे करना वही काम आपने यहाँ पे भी इसका लिखना ही है। अब हमारे पास है 2 एक्स स्केयर को क्यूब बनाने के लिए हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, वो लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे वाई है कि एक्स्ट्रा चीज़, हमने यहाँ पे इसको साथ वाई भी लिखेंगे तो ये भी बन जाएगा, इसके साथ भी वाई लिखेंगे, ठीक है जी। अब आपने इस नंबर को यानी कि -5xy को मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -10x³ y, 5 को 5 से माइनस प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, x को x से करेंगे तो x स्केयर और y को y से करेंगे तो y स्केयर, साइन चेंज कर देंगे इनका प्लस माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा कट, 27 - 25 तो आ जाएगा हमारे पास 2x स्केयर y स्केयर, यहाँ से ये वैल्यू नीचे आएगी, थोड़ा सा मैंने ज़रा इस तरफ लिखा है 10xy³ और प्लस y की पावर 4। अब आपने ऊपर जो नंबर है आपका इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्केयर -10xy, जो साइन यहाँ पे है वही साइन हमने यहाँ पे लिखना है इसका, तो यहाँ पे भी हमने वही काम करना है। 2 आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, एक्स स्केयर आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक्स स्केयर है, यहाँ पे वाई स्केयर एक्स्ट्रा है तो वाई स्केयर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको बस सिंपल, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे वाई स्केयर, ठीक है। अब आपने इस वाई स्केयर को सबसे मल्टीप्लाई करना है, 2x स्केयर वाई स्केयर माइनस प्लस माइनस 10x वाई स्केयर वाई से मल्टीप्लाई होकर y³ बन जाएगा, वाई स्केयर को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y की पावर 4 आ गया, साइन चेंज कट हो जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा x स्केयर -5xy प्लस y की पावर 2, रिमेनिंग तो जी अल्लाह की ज़ात ही रहनी बस, और तो कुछ नहीं रहना। बाकी जी आगे हमारे पास जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, मेरा यूट्यूब चैनल है AG Logy। मेरे यूट्यूब टिकटॉक व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे लाजमी तौर पे इसको सर्च करें। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसका लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 4x की पावर 4 -12x की पावर 3 प्लस 37x स्केयर -42x प्लस 49। अब हमने इसको स्केयर रूट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके लिए हमने इसको डिवीजन मेथड से कर रहे हैं तो डिवाइड फॉर्म साइन लाजमी बनाना है। 4x की पावर 4 -12³ प्लस 37। क्वेश्चन लिखते लिखते मैं आपसे बात कर दूँ, जिन वालदैन के घर में यानी कि वेप वगैरह पिया जाता है, लाजमी तौर पे आपसे रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे भी पीते हैं तो काइंडली इस चीज़ से अवॉइड करें, अपने बच्चों के सामने इन चीज़ों को शो ऑफ ना करें। ये चीज़ें कल मैंने अभी एक 7 क्लास के बच्चे से यानी कि एक वेप पकड़ा है और क्लास में वो मतलब कि उसके बैग में मौजूद था, वो लेसन सुनते सुनते मैंने उससे ये चीज़ मतलब कि देख ली मैंने, और किसी एक बच्चे ने भी मुझे से मतलब डिस्कस की थी। तो लिहाजा अपने बच्चों के सामने इस तरह की हरकतें ना करें, बच्चे इन चीज़ों को देख कर सीखते हैं और वो उस चीज़ को फिर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने ऊपर और अपने
दोस्तों के ऊपर है, सोसाइटी इससे ख़राब होती है। तो लिहाजा जितना हो सके नशावर चीज़ों से बचें खुद भी, और जितना क्या हो सके मुकम्मल तौर पे बचें। अल्लाह ताला आपको सबको हमको हदायत दे। क्वेश्चन हमारे पास 4x की पावर 4 है। अब हमने 4 बनाना होता है 2 से, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा। x की पावर 4 है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। 2 2 ज़ार होता है हमारे पास 4, x की पावर 4 बन जाएगा ये। अब आपने साइन चेंज करके इनको कट कर देना, -12 x की पावर 3 प्लस 37 एक्स स्क्वायर। जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन आपने यहाँ पे लिख देना। इसको नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी यही साइन आ जाएगा इसके साथ। जो यहाँ पे साइन है वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपने लिखना है। 4x स्क्वायर को हमने किससे मल्टीप्लाई करें कि -12x क्यूब बने, तो आपने 4x को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 7x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास। जो नंबर यहाँ पे लिखना है आपने वही यहाँ पे भी लिखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें, 4 के प्लस साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। आ जाएगा हमारे पास -12x की पावर 3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ार 9, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, साइन चेंज ये कट हो गए। 39 में से 37 में से 9 माइनस करें तो ये आ जाता है इसका आंसर 28 एक्स स्क्वायर -42, इसके साथ आएगा एक्स थोड़ी, और ये आएगा +49। अब यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट इस तरह से बन रही है। जो नंबर ऊपर है इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से इसको करेंगे तो 4x स्क्वायर -6x। अब जो साइन यहाँ पे है इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस, वो साइन यहाँ पे भी आपने लगा देना, यहाँ पे भी लगा देना। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 बनता है, 4 7 ज़ार, तो 7 आ गया यहाँ पे, तो 7 यहाँ पे भी आपने लिख देना है। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो 7 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने तो 28 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 7 6 ज़ार 42 एक्स, 7 7 ज़ार 49, इसका आंसर चेंज। और ये नंबर आ गया हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन में 2x स्क्वायर -3x + 7। जो नंबर यहाँ पे होता है यानी कि वो आपका सॉल्यूशन होता है। हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस लाजमी लगाना है। ये इसका सिंपल सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को एजे लॉजिक है, मतलब कि टिकटॉक व्यूवर्स के लिए वो लाजमी तो भी यूट्यूब पे सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अपने बच्चों को बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से बचाएं। इसकी वजह से हमारा माशरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लोगों का स्कूलिंग पे से और टीचिंग से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है इन हरकतों की वजह से, लेकिन इसका माशरे में किरदार होता है। माशरा जो है उससे स्कूल बनते हैं और स्कूलों से बाद में माशरा बनता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर आप कह लें प्रोपोर्शनल होती हैं, डायरेक्ट डील करती हैं। तो ये आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं और अपने बच्चों का ख़ास तौर पे प्री-9 में, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उन पे एतमाद बिल्कुल भी मत करें। एतमाद करने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप हर हाल में, लेकिन ये है कि आंखें बंद ना कर लें आप, ठीक है। उनके ऊपर नज़र रखें, उनको वॉच करें, उनकी हरकतों को मतलब कि थोड़ा सा फील करें कि ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं है, ऐसा कोई दोस्त तो नहीं है जो उसको इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो लाजमी तौर पे अपने बच्चों से मुंसलिक रहें। कमाई करते करते इतने ज़्यादा मसरूफ़ ना हो जाइए। मैं आपसे एक एज ए टीचर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरी बात की समझ आ रही होगी। तो अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं। मोबाइल का यूज़ जो है, यूज़ डिपेंड करता है, बुरा है, मोबाइल बुरा नहीं है। तो आपका यूज़ जो है वो अपने ईमान की तरफ अपने बच्चों को लेके आएँ। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी जी। नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।